प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 20 जनवरी 2026 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि माघ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट इस साल कब खुलेंगे? 23 जनवरी बसंत पंचमी को दिन तय होगी तिथि। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि परंपरा के अनुसार बसंत पंचमी शुक्रवार 23 जनवरी को नरेंद्र नगर स्थित टिहरी राज दरबार में तय होगी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि कपाट खुलने की तिथि तय करने के लिए और आगामी चारधाम यात्रा के मद्देनजर बीकेटीसी ने तैयारियां शुरू कर दी है। कपाट खुलने की तिथियां तय होने के बाद यात्रा कार्य योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने जानकारी दी कि नरेंद्र नगर स्थित टिहरी राजमहल में 23 जनवरी सुबह 10:30 बजे से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय करने के लिए धार्मिक समारोह शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड में 20, 21, 22, 23 और 24 जनवरी तक मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी। इन दिनों बारिश बर्फबारी की आशंका। उत्तराखंड में 20 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा, जबकि 21 से 24 जनवरी तक राज्य में मौसम बदलेगा। इन दिनों पहाड़ी इलाकों में बारिश बर्फबारी की आशंका जताई गई है, वहीं मैदानी इलाकों में कोहरा छाया रह सकता है। फिलहाल प्रदेश भर में 48 घंटे मौसम शुष्क रहने के आसार है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 21 से 24 जनवरी तक राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई गई है, जबकि 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। वहीं हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया रह सकता है। जिला के 79 स्कूलों को ध्वस्त करने के आदेश। डीएम सविन बंसल ने जारी किया 1 करोड़ रुपए का बजट। छात्रों के लिए खतरा बने देहरादून जिला के 79 स्कूलों को ध्वस्त किया जाएगा। इनमें से 63 स्कूलों में वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है, जिन्हें तत्काल प्रभाव से ध्वस्त किया जाना है, जबकि 16 स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था का विकल्प खोजने के बाद ध्वस्त किया जाएगा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने इस कार्य के लिए कुल 1 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया है। 7 दिन के भीतर पूरा एस्टीमेट मांगा गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिला में बहुत स्कूल ऐसे हैं जो पूरी तरह या आंशिक रूप से जर्जर हो चुके हैं। ऐसे में शहरी शिक्षा विभाग से इन सभी स्कूलों के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई थी। कुदरत का बदलता मिजाज। बसंत के आगमन से पहले ही खिल गया बुरांश का फूल। औषधीय गुणों का खजाना कहा जाने वाला बुरांश बसंत के आगमन से पहले ही खिल गया है। असमय खिला बुरांश का फूल सिर्फ एक प्राकृतिक घटना ही नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों की ओर इशारा कर रहे हैं। सामान्य समय सीमा से पहले खिलने से बुरांश की गुणवत्ता और उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ सकता है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी गंभीर खतरा माना जा रहा है। समुद्र तल से 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उगने वाले बुरांश के फूल का खिलने का समय मार्च अप्रैल माह होता है। तब उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश पूरे सबाब पर होता है और अपने लाल रंग से पहाड़ियों को लालिमा से भर देता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से इस वर्ष जनवरी मध्य से पहले ही बुरांश खिल आया है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा माना जा रहा। विवाद के बाद 484 गांव की महापंचायत में हुआ फैसला। 2026 में ही होगी नंदा की बड़ी राजजात। मां नंदा धाम कुरुड़ को पर्यटन मानचित्र पर उच्च स्थान देने सहित नंदा 2026 को लेकर विवाद के बीच नंदा नगर ब्लॉक सभागार में 484 गांव की महापंचायत हुई। महापंचायत में निर्णय लिया गया कि नंदा की बड़ी जात इसी वर्ष होगी। मां नंदा देवी सिद्धपीठ मंदिर कुरुड़ आयोजन समिति का हुआ गठन। कर्नल हरेंद्र सिंह रावत को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। निर्णय लिया गया कि आगामी 23 जनवरी वसंत पंचमी पर बड़ी जात का मुहूर्त निकाला जाएगा और जात भव्य रूप से संचालित की जाएगी। अब अंकों के साथ प्रगति रिपोर्ट पर होगा विद्यार्थियों का मूल्यांकन। अल्मोड़ा के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का मूल्यांकन अंकों के अलावा उनकी समग्र प्रगति रिपोर्ट के आधार पर होगा। अभी तक माध्यमिक विद्यार्थियों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का मूल्यांकन केवल अंकों के आधार पर ही होता था। प्रगति रिपोर्ट के शिक्षक छात्र छात्राओं की सृजनात्मक सोच पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने विचार लिखेंगे। जिला में 263 राजकीय और 33 अशासकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में करीब 50,000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। छात्र छात्राओं का मूल्यांकन अंकों के आधार पर होता है। निश्चय नीति के तहत अब एनसीईआरटी की ओर से विकसित की गई समग्र प्रगति रिपोर्ट के आधार पर मूल्यांकन होगा। इस रिपोर्ट में शिक्षक छात्र छात्राओं का साल भर की संज्ञानात्मक
रचनात्मक, भावनात्मक और सृजनात्मक सोच पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने विचार लिखेंगे। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिला 11 विकासखंडों में एक विद्यालय को चुना गया है। विकासखंड स्तर पर एक नोडल अधिकारी भी बनाए गए हैं जो विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की समग्र प्रगति रिपोर्ट विभाग को भेजेगी। विभाग के मुताबिक ये व्यवस्था नए सत्र में जिला के अन्य माध्यमिक विद्यालयों में भी शुरू करने की योजना है। धराशायी होगा मैदान पर उतरा पानी की समस्या का पहाड़, संकट दूर करने के लिए जल संस्थान बना रहा योजना। पहाड़ से पलायन कर मैदान में उतरे फिर भी पानी के लिए तरसे। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो सुख सुविधाओं के लिए भाबर में मकान बनाकर बस रहे हैं, लेकिन पानी की किल्लत ने उनका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। ऐसे पेरी अर्बन क्षेत्रों में पेयजल संकट दूर करने की कवायद चल रही है। योजना के साकार होने के बाद करीब 1.25 लाख की आबादी को मानक के अनुसार जलापूर्ति हो सकेगी। पर्वतीय जिलों में रहने वाले लोग लगातार मैदान की ओर रुख कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में इनकी संख्या में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। यही कारण है कि भाबर के गांव का शहरीकरण होने लगा है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की यहाँ कमी है। इनमें पानी बड़ी समस्या है। जमरानी बांध क्षेत्र में बाहरी लोगों की आवाजाही पर रोक, फोटो और वीडियोग्राफी पर भी होगी कार्रवाई। जमरानी बांध क्षेत्र में बाहरी लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए बिना अनुमति फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी वर्जित की गई है। यह आदेश परियोजना से जुड़े कर्मचारियों, ठेकेदारों, श्रमिकों व सुरक्षा कर्मियों पर भी लागू रहेगा। इसके उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बाहरी लोग चोरी छिपे जमरानी बांध निर्माण क्षेत्र में पहुंच रहे थे। ये लोग वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर रहे थे। मौके पर भारी मशीनें चल रही है। कटान कार्य भी जारी रहता है। ऐसे में होने की आशंका बनी रहती है। इसी कारण परियोजना के अधिकारियों की ओर से बांध निर्माण करने वाली कंपनी को नोटिस जारी किया है। जीएम महेश खरे ने बताया कि बांध क्षेत्र में जाने के लिए लिखित अनुमति लेनी होगी। प्रेम विवाह का खौफनाक अंत, 6 माह की गर्भवती पत्नी को अकेला छोड़ा। उत्तराखंड के देहरादून में से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 1 माह की गर्भवती पत्नी को अकेला छोड़कर उसका पति फरार हो गया है। बताया गया कि दोनों में 2024 में प्रेम विवाह किया था। इस दौरान महिला सेहत संबंधी और खान-पान की परेशानी से अकेली जूझ रही है। पीड़िता ने वसंत विहार थाना पुलिस में आरोपी पति और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि वह वसंत विहार क्षेत्र में किराए के कमरे में रहती है। उसकी शादी मूल निवासी खटीमा उधम सिंह नगर मोहम्मद शेख से सितंबर 2024 में हुई थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। बताया गया कि शादी के बाद दोनों कुछ समय के लिए खटीमा में ही रहे, जबकि बाद में देहरादून में आकर एक किराए के कमरे में रहने लगे, तभी वह गर्भवती हो गई। कक्षा 1 से 12 तक सभी स्कूलों में 3 दिन का अवकाश घोषित, आदेश जारी। उत्तराखंड के नैनीताल में कक्षा 1 से 12 तक स्कूलों में 3 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। इसी के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। दरअसल जनपद नैनीताल के विकासखंड पारी, ओखलकांडा, रामगढ़ क्षेत्रों में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में वृद्धि तथा आदमखोर वन्यजीव की सक्रियता की सूचना है। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर इन 3 विकासखंडों में छुट्टी बढ़ाई गई है। 21 जनवरी तक छात्रों को छुट्टी दी गई है। इसके लिए निम्नलिखित आदेश जारी किया गया है। बारिश बर्फबारी की बेरुखी, पर्यटन बेपटरी। जिन टूरिस्ट स्पॉट पर रहती थी भीड़, वहां पसरा है सन्नाटा। बर्फबारी और बारिश नहीं होने से फसलों के साथ ही पर्यटन व्यवसाय भी प्रभावित हुआ है। स्थिति ये है कि चमोली जिला के देवाल ब्लॉक के पर्यटक स्थलों के बेस कैंप लोहाजंग में सन्नाटा पसरा है। पहले जहां प्रतिदिन 700 से 1000 पर्यटक आते थे, वहीं 1 से 10 जनवरी तक 296 पर्यटक ही आए। दिसंबर में बर्फबारी से विकासखंड के ब्रह्मताल, भिंकलताल, आली, वेदनी बर्फ से ढक जाते थे, लेकिन इस वर्ष बुग्याल और चोटियों में बर्फ नहीं है, जबकि यहां देश विदेश से इसके लिए पर्यटक आते हैं। लोहाजंग 10 से अधिक ट्रैकिंग कंपनियों का बेस कैंप है। इसके बावजूद 1 जनवरी से यहां सन्नाटा पसरा है। 10 जनवरी तक यहां पर करीब 296 पर्यटक ही पहुंचे हैं। आंगन में खेलते बच्चों के बीच से बकरी उठा लेगा तेंदुआ, मासूमों के करीब वन्यजीव के पहुंचने से ग्रामीण सहमे। बागेश्वर के मनकोट और छाती क्षेत्र में तेंदुए की सक्रियता थमने का नाम नहीं ले रही है। रिहायशी इलाकों में दिन दहाड़े वन्यजीव की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है। छाती गांव में तेंदुआ घर के आंगन में खेल रहे बच्चों के बीच से बकरी को उठा लिया। गनीमत रहे कि इस दौरान बच्चे सुरक्षित बच गए, लेकिन पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। छाती गांव निवासी मनोज पांडे के घर के आंगन में रोज की तरह बकरी बंधी हुई थी। स्कूल में अवकाश होने के कारण आसपास के बच्चे नमन पांडे, खुशी, रोहित, धीरज, मयंक पांडे और हर्षिता पांडे आंगन में खेल रहे थे। इसी दौरान पास की झाड़ियों में छिपा तेंदुआ अचानक घर के आंगन में आया। बच्चों की बिल्कुल नजदीक बंधी बकरी को उठाकर जंगल की ओर भाग गया। बच्चों के बेहद करीब तेंदुए के पहुंचने से ग्रामीणों में भय है।
देहरादून में भीषण हादसा, सेना के अधिकारी की दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम। राजधानी देहरादून से बड़ी ही दुखद खबर सामने आई है, जहां चक्राता मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में भारतीय सेना के मेजर शुभम सैनी की मौत हुई है। 27 वर्षीय मेजर शुभम सैनी चक्राता में स्थित 2x2 बटालियन के मुख्यालय में तैनात थे। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार ये भीषण सड़क दुर्घटना देहरादून में चक्राता मार्ग पर हुई है, जहां स्थित बंगला नंबर 10 के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के दौरान कार में भारतीय सेना के 27 वर्षीय मेजर शुभम सैनी मौजूद थे। घटना में वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनकी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। घटना शनिवार की बताई गई है। इस घटना की सूचना पर पहुंचे सैन्य कर्मियों ने रेस्क्यू अभियान चलाया और मेजर को खाई से बाहर निकाला। आनन फानन में गंभीर घायल मेजर को सैन्य अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।